तो कहानी के शुरू में ही हम जेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ लाड़ी में कहीं पर जा रही हैं। अपनी दोस्ती के पैर के मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और जल्द हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन तब ये अचानक सी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जनरल का दोस्त मारा गया था। जबकि जनाब इस एक्सीडेंट में बच जाती है। उसे इस हादसे का बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। वो उसी बाहर नहीं आ पा रही थी जिस के बाद कहानी 3 साल बाद की दिखाई गई। हम जीना को देखते हैं फिर से जो अपनी गम को भूलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रही है। वो अपनी ही दोस्त जिसका नाम रन होता है उसके साथ एक जगह पर आई रीनू से अपने वाक़े की 2 दोस्तों से मिलवाती है। साथ में ये भी कहती है जनाब हम यहाँ से एक ज़बरदस्त ट्रिप पर जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। अच्छे महसूस करूंगी कि जिसके बाद ये सभी एक किश्ती में बैठकर रन की दोस्त की अंकल की कैबिन में आ जाती है। यहीं पर सब एक हफ्ता गुजारने वाली थी। रन का दोस्त इन्हें अपने अंकल के पास लेकर जाता है। यहाँ पर वो सभी को पीने के लिए शराब देते हैं मगर जीना उसे पीने से इनकार कर देती है। जिसके बाद वो कैबिन में आ गई थी जहाँ पर वो अपनी दवाइयाँ देखती हैं। अपनी दोस्त की मौत की बात सी ले रही थी क्योंकि इसके दिमाग पर इस की मौत का गहरा सदमा हुआ था। वो डिप्रेशन का शिकार थी पर वो अब अपनी दवाइयाँ देकर वापस रख देती हैं क्योंकि वो अपनी सारी जिंदगी ऐसी दवाइयों पर गुजारना नहीं चाहती थी। वो सोचती है कि मैं उनके बगैर भी जिंदा रह सकती हूँ। रात को सभी मिलकर खाना खाती हैं। दोस्त की अंकल इन्हें बताती हैं कि हमारे टाउन में हर साल एक फेस्टिवल त्यौहार होता है जिसमें पार्टी भी की जाती है। तो मैंने तुम लोगों की अनुयतती वनस भी तैयार करवा दी है, तुम भी वहां पर जाना। मुझे उम्मीद है तुम इधर जा कर खूब मजे करोगी। रैन का दोस्त अपनी अंकल से खेद है कि ठीक है अंकल जी, मैं अपने दोस्तों को लेकर पार्टी में आ जाऊंगा। कुछ देर की बात जन्म बाहर आती है और रन की दोस्ती अंकल ने जो दो रखा हुआ था इसके साथ खेलने लगती हैं। इसकी नज़र जब रैन की दोस्त जिसका माइकल थावस पर बढ़ती है तो वो इनकलसी नशे जैसी कोई चीज ले रहा था। रैनब आ जाती है। रैनदर रसल माइकल को पसंद करती थी। वो जनाह को बताती है ये माइकल आजकल कुछ ज्यादा ही नशा करने लगा है। वो मेरी एक दी बात नहीं मानता, मुझे बहुत दुख होता है। कभी रन की दोस्ती अंकल आती है। वो रन और जनाह से यही कह रही थी कि तुम भी पार्टी में जरूर आना, बहुत मजा आएगा। इधर घर के अंदर माइकल को सोना रूम दिखाई देता है। वो अपने दोस्त ही इसके बारे में बात करने लगता है। सोना रूम दरअसल एक ऐसा कमरा होता है जहां पर जाकर इंसान सिटीम बात नहीं सकता है। वो कमरा लकड़ी से बना होता है और इधर काफी गर्माइश होती है। रेंज जब ये बात सुनती है तो जना की तरफ देखती है। उसी लग रहा था कि जैसे बातें पसंद नहीं आ रही। वो उसी लिए माइकल और अपने दोस्त से कहती है कि हमें ये सब छोड़कर पार्टी में जाना चाहिए। मगर उसका दोस्त कहता है कि नहीं, पहले हम सिटीम बात लेंगे और फिर पार्टी में जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर रही के पास आती है। रस्सी खेत, ये देखो तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कम तुम्हें ठीक और अच्छा लगे तुम वही करना। मगर जना कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे भी तो तुम लोगों के साथ सोनाराम में आने में कोई मसला नहीं है। माइकल अपने दोस्त के साथ सोना रूम में आ गया था। जनाब ये वहां पर जाने की नहीं तैयार। वो अपने गले से पहले तो अपने दोस्त की अंगूठी को उतारती है जो वो हमेशा अपने चैन में पहन के रखती थी। जिसके बाद वो सोना में आ जाती है। इसके हाथ में पानी की तो बोतलें भी थीं। रेनदी माइकल के पास सोनिया में आ गई थीं, जहां पर जाती इन्हीं गर्मी महसूस होने लगती है क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत तेज था, जिस वजह से अगर माइश बहुत ज्यादा ही थी। रनक का दोस्त बताता है कि इस सोना को मेरी अंकल ने खुद बनाया था। इसे बनाने में काफी वक्त लग गया था। इधर कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया गया था जिससे हद फिर मायूश बढ़ती है क्योंकि उन पत्थरों को गैस पर रखा जाता है। अगर उन पर पानी गिरा दिया जाए तो यहाँ पर और गर्मी फैल जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर रहकर सभी को बहुत पसीने आने लगती हैं। रैन कर दोस्त कहते हैं कि हमें बाहर नहर में जाकर नहाना चाहिए। ये सभी अब नहर में जाकर नहाते और फिर से वापस सोना में आ गई थीं क्योंकि ऐसा करने में इन्हें काफी मजा आ रहा था। माइकल और रैन का दोस्त दोनों सनासी बाहर थी। वो बोसत शराब भी लेते हैं
जिससे माइकल को बहुत नशा चढ़ गया था। वो अब रेनको को अपने साथ कमरे में जाने का, मगर रेनी इसे मना कर दिया था। माइकल के तह मैं जानता हूं कि तुम अपनी दूर जन्म का ख्याल रखना चाहती हो, इसीलिए मेरे साथ नहीं जा रही है ना। कितना कहकर वो कमरे में सोने चला गया और रैन फिर से अपनी दोस्त और जनाह के पास सोना में आ जाती है, जहां वो अपनी दोस्ती खेती है कि माइकल पूरा पागल हो गया। वो बहुत ज्यादा शराब भी लेता है, इसे कुछ भी खुश नहीं रहता। अचानक इन्हें किसी चीज के गिरने की भी आवाज आती है। तब ये लोग सोचते हैं कि माइकल गिरा होगा, क्योंकि इसने वो ज्यादा ही पी लें। तब भी रेंगे दिया कि मैं देखकर आती हूं। जैसे ही वो देखने गई, दरवाजा खोलती है तो दरवाजा बाहर से बंद था, खुलता ही नहीं। रैन का दोस्त भी जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो फिर भी नहीं खुलता। ये तीनों यहाँ परेशान हो गई थी और सोचने लगती है कि अगर ये दरवाजा न खिला तो हमारा क्या होगा, और ये बिन कैसी हो गया। रैन माइकल को भी बहुत आवाजें लगाती है, मगर वो भी नहीं सुनता। ये तीनों सोचते हैं कि अब न जाने क्या होने वाला है। रन का दोस्त कहता है कि गर्मी यहाँ पर पड़ती जाएगी, जिससे हमारी जल्द भी जल सकती है। हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। रीन की नज़र अचानक से ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर उसे एक डिवाइस नजर आती है। वो अपने दोस्त से पूछती है कि ये डिवाइस आकर क्या काम करती है। वो बताता है कि यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बताती है कि अगर हम उसे तोड़ दें तो क्या पता यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। इसका दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, हमेशा नहीं कर सकती, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमने उसे तोड़ दिया तो क्या पता गर्माइश। और वो तीनों अब कुछ और सोचने लगते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि वो इस कमरे में बुरी तरह से फंस चुके हैं। ट्रेन वहां पड़ा एक लकड़ी का चम्मच ले कर दरवाजे के शीशे पर मारती हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो शीशा नहीं टूटता। इसका दोस्त रैन से कहता है कि ऐसी मत करो, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। तभी वो उसे चम्मच की मदद से एक खोलते हुए पत्थर को बाहर निकलता है और लकड़ी की बाल्टी में डाल देता है, जिसमें पानी था। ऐसा करने से वो पत्थर ठंडना हो गया था और वो इस पत्थर को कपड़े में लपेट गए। दरवाजे के शीशे पर खूब जोर जोर से मारता है। शीशा इतना मजबूत था गरन कि दोस्त के हाथ से नहीं लगता है, पर शीशा नहीं टूटता। मगर वो अभी भी हार नहीं मानता और कोशिश करता रहता है। इसने आखिरकार शीशे को तोड़ दिया था, जिसके जरिए कुछ ताज़ी हवा अंदर आने लगती है। वो तीनों बारी बारी इस सुरख से आने वाली हवा से समझ ले रही थी। अब वो माइकल को भी आवाजें लगाते हैं, मगर इनकी आवाज इस तक नहीं पहुंच पाती। तिब्बी रन की दोस्त की नजर बाहर सीढ़ी पर पड़ती है, जो दरवाजे की आगे आई हुई है। यही वजह थी कि वो सोना का दरवाजा इंसान नहीं खुल रहा था। वो सोचते हैं कि कैसी वो इस सीढ़ी को हटा सकते हैं। जिनका दोस्त कहता है कि हमें कुछ तो करना ही होगा। जो है ना इसे पूछती है कि हम इधर कितनी देर जिंदा रह सकते हैं। दोस्त खेत है कि हमें कुछ ताज़ा हवा मिल चुकी है, इस वजह से हम कुछ और देर यहाँ पर रह सकते हैं, मगर थोड़ी ही देर में यहाँ पर गर्माइश बढ़ने लगेगी। पहनी कोई हलहवी निकालना है। वो उसी पत्थर को एक कपड़े में बांधता है और अपना हाथ बाहर निकालकर उस सीढ़ी को किसी तरह दूर करने की कोशिश करता है, मगर उसी भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो पत्थर सीढ़ी में अटैक नहीं रहा था। रन के लिए क्यों ना हम इस डिवाइस को तोड़ दें, जिससे यहाँ पर गर्माइश रुक जाएगी। इसका दोस्त कहता है रैन ये कोई अच्छा अदा नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने से यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। पर तभी उसे एक और अदा वरन से कहता है ये मैं यहाँ पर लगी को तोड़ने वाला हूँ, जिससे सिस्टम फके हो जाएगा और हो सकता है कि पूरे घर की लोहत चली जाए, जिससे इस कमरे की गैस और टेम्परेचर भी रुक जाएगा। फूक इस लकड़ी की चम्मच को लेकर बल्ब के फ्यूज में डाल देता है, जिस वजह से पूरे कमरे की लोहत बंद हो गई थी। लेकिन ट्रेन का दोस्त बिजली के झटके की वजह से भी होश हो जाता है। ये देखकर जाना और रेनगो ज्यादा डर गई थी और वो सही मौसमी लाने की कोशिश करती हैं। बाहर भी खाया जाता है कि ईरान के दोस्त की अंकल उसी त्यौहार की तैयारी कर रही थी, जिसके बारे में इन्होंने इस सबको बताया था। पास उनका डाक भी था, जिसे वो घूम कर आने का कहते हैं। इधर सोना में इन तीनों को अगंटा हो गई थी, कोई भी अब तक उनकी मदद को नहीं आया था। हालत को ज्यादा खराब हो चुकी थी,
लेकिन जनाह से कहती थी कि मुझे मुआफ कर दो, मैं ही तुम्हें इस ट्रिप पर लेकर आई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि यहाँ ये सब हो जाएगा। तभी वो अंदर की डो की आवाज़ को सुनते हैं, जो सुन के जोर जोर से चला रही थी ताकि डाक को उनके बारे में पता चल जाए और वो उन तक कोई मदद पहुंचा सकी। डाक उनके चलाने की आवाज़ सुनकर जोर जोर से भौंकने लगा। बाहर माइकल भी था, जो अब नैन्सी जाग चुका था। वो डाकू को ऐसे भौंकता हुआ देखकर हैरान होता है। अंदर जीना और रेनेजर माइकल की आवाज़ को सुनती है तो मदद के लिए चलाती है। अब उससे पहले माइकल उनकी आवाज़ को सुनता, अफवाह पर आतिशबाजी शुरू हो गई थी और इनकी आवाज़ माइकल तक नहीं पहुंच पाती। अब लोग भागता हुआ अपनी मालिक यानी के अंकल के पास जाता है। वो इन्हें भी बताने की कोशिश कर रहा था हॉललूबों मदद की ज़रूरत है, मगर वो भी अपने डाक पर ध्यान नहीं देते। रास्ते में जाते हुए इन्हें माइकल मिलता है। अंकल पूछते हैं, क्या तुम पार्टी में नहीं गई? माइकल बताता है कि नहीं, मैं नहीं गया क्योंकि मैंने वो ज़्यादा शराब पी ली थी जिस वजह से मुझे नींद आ गई थी और मैं एक सो गया था। मुझे लगता है कि मेरी बाकी के दोस्त पार्टी में गए हुए और अब जब वो पार्टी में जाता है तो उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इनकले उसी के लिए कि क्या हवा उदास ना हो, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें कुछ पलाता हूँ। तो अब माइकल भी उनके साथ घर की तरफ निकल जाता है। इधर सोना में इन तीनों के पास अब पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। रैनब उठती है और इस रोके को तोड़ने जाती है। इसे तोड़ने से उसके मजा किया था। जनरल को भी ये बात ठीक नहीं लगती। डोरियन को रोकती है कि ऐसा मत करो। जब वो उसकी बात को नहीं सुनती तो जनरल ने रैन को रोकने के लिए इसके सर में पत्थर मार दिया था। वो बेहोश हो गई। ज़ैनब ये सब देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि ये मैंने किया कर दिया। जैनको को सा गया बढ़ने लगती हैं। माहिर माइकल और अंकल दोनों बेटे सिगरेट पी रहे होते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो तीनों तो पार्टी में गए हुए हैं, मगर वही बात नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कमरे के अंदर रहकर दोस्त पागलों अनही हरकतें कहने लगता है। अंजुए देखकर जनाह वो डरती थी और वो उठकर इन पत्थरों को अलग अलग करने लगता है जिससे कमरे में हयात होती थी। जब वो ऐसा कर रहा था तो तभी वहां पर गैस का धमाका, हवा आग लगने से वो पूरा जल गया। से इसकी वो तो चाहती है और दरवाज़ा प्रेशर की वजह से खुल जाता है। जीना दरवाजे की तरफ भागती है। वो सबसे पहले फरीदसी पानी निकाल कर पीती है और फिर कमरे में जाकर अपनी दवाइयाँ खाती हैं। कभी उसी रैन की आवाज़ आती है। इसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी वो मुझे पुकार रही हूँ, लेकिन तभी इसकी आंखें खुलती हैं। हमें पता चलता है कि वो बस हेलुसिनाते कह रही थी। ये सब इसका एक ख्याल था, सच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो देखती है कि इस सोना का दरवाज़ा अभी भी बंद रहे और वो तीनों अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। वो उठकर रन को देखती हैं और उस सोना के आगे उनसे खड़ा कर देती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि रैन को ताज़ा हवा मिल सकी। फिर खुद इस लकड़ी की चम्मच को तोड़कर गैसुने हिस्से में घुसा देती है ताकि और गर्माइश बाहर ना आ सके। वो खुद भी खुश हो जाती है। हमें माइकल भी खाया जाता है, जो घर आकर देखता है कि मेरी दोस्त अभी भी नहीं आई। वो कुछ देर उनका इंतजार करता है और स्मोकिंग करके एक सो जाता है। फिर हमें यहीं पर दिखाया गया कि आकर सोना का दरवाज़ा बंद कैसे हवा था। माइकल जिप इसका मेस्सी बाहर निकला, जो इसे ठोकर लगने की वजह से सीढ़ी इस दरवाजे की आगे आकर गिर गई, जिससे दरवाज़ा लाकट हो गया था। माइकल ने क्योंकि शराब वो ज्यादा पीली थी तो इसलिए उसे कुछ भी होश नहीं था। वो नहीं जानता था कि इस वजह से इसकी दोस्तों की जान को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश भी नहीं की। फिर अब बरान की दोस्त की अंकल जब सोना के पास आकर देखते हैं तो उनकी नज़र इसे सुराख पर जाती है जहां पर जनरल ने रैन को खड़ा किया हुआ था। मैं समझ गई थी कि वो तीनों पार्टी में नहीं गए थे, बल्कि वो तो कब से यहाँ फंसे हुए हैं। उसीलिए वो जल्दी से दरवाजे को खोल देते हैं और फौरन पुलिस को बुला लिया जाता है। इन्हें फौरन रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। पूरे तौर पर उनका इलाज किया जाता है। फिर उनका दोस्तों भी चूरा गैस की धमाके की वजह से मारा गया था। ये देखकर माइकल वो दुखी हो जाता है। वो एक जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा।
सोचता हूँ कि अगर मैं शराब ना पाता, मशरक़ी आदत मुझे ना होती तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। जहन और जैन को लगाई गई थी। रैन जब जनगा हाथ पकड़ती है तो वो दोनों भी रोने लगती हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि ये एक सच्ची कहानी है। यहाँ पर ऐसे ही सोना में 3 दोस्त फंसे थे जिनमें से एक मारा गया था। तो कहानी हमें ये मैसेज देती है कि हमेशा नशे वाली चीजों से दूर रहें। कि वाक़ा क्या पता आप नशे की हालत में हूं और कोई भी चारा आपको मदद के लिए पुकार रहा हूं, मगर इस नहीं आपको कुछ सुनने देगा और ना ही समझने के काबिल छोड़ेगा। उसीलिए हमेशा बुरी आदतों से दूर रहें। उसी मैसेज के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।